वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड में हम अपना रेट्रोग्रेड शनि की नेक्स्ट 3 राशि को लेंगे, जिसमें हम आज कैंसर, लियो और वर्गो की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि जब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है 30 जून को और 15 नवंबर तक वो रेट्रोग्रेशन मोशन में रहेंगे, तो उसका इफेक्ट किसी भी राशि के ऊपर क्या आएगा। जब रेट्रोग्रेड सैटर्न होते हैं तो उस समय उनकी जो पावर है वो अभी के मुकाबले ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि रेट्रोग्रेशन के अंदर उनको एक चेस्ट बल मिल जाता है जो उन्हें अधिक पावर देता है। साथ ही साथ जहां वो प्लेस्ड हैं उससे अपने पीछे वाले घर का भी इफेक्ट जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं और उसके ऊपर जो आपसे रिलेटेड इश्यूज हैं उनके ऊपर काम होने लगता है। शनि जो न्याय का देवता, प्लैनेट ऑफ जस्टिस, या आप मतलब ये कह सकते हैं कि प्लैनेट जो हमेशा देने के लिए फेमस है, नॉट इट कैन डिले बट नॉट डिनाई। शनि का एक रूल है कि अगर आपने काम किया है तो वो आपको हर हालत में रिजल्ट्स देंगे। और इस समय रेट्रोग्रेशन के अंदर जो आपसे एक प्रीवियस हाउस पे जहां पे वो उसको छोड़ के गए हैं उससे रिलेटेड जितने भी काम हैं, जो उसका टाइम है उसे समझने का, जानने का कि उससे रिलेटेड चीजें हमारी क्यों छूटी, इंट्रोस्पेक्ट करने का और उसके ऊपर काम करने का। और शनि अपना उस चीज रिजल्ट्स को आपको दोबारा देने के लिए आए हैं। सर, हमें इस चीज का देखना है सभी राशियों में कि किसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, ताकि हम उन चीजों को टेकअप कर सकें और अपने बेनिफिट्स को ले सकें। अब हम बात करते हैं कैंसर राशि की, जिनका भी जो चंद्र साइन मून साइन है वो कैंसर में है, यानी कि जो चंद्र है उनका वो कर्क राशि के अंदर प्लेस्ड है उनके बर्थ चार्ट के अंदर। तो इस समय जो उनका जो शनि की पोजीशन है वो उनके अष्टम भाग के अंदर चल रही है। मून त्रिकोणा साइन है एक्वेरियस का, जहां पे वो रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 30 जून को। रेट्रोग्रेशन के बाद जब उनका जो इफेक्ट आएगा वो 7th हाउस के ऊपर भी आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब जो अभी उनकी प्लेसमेंट 8th हाउस है, 8th हाउस आपका एक्टिवेटेड ऑलरेडी है और 7th हाउस के ऊपर भी अब उनकी दृष्टि होने लगेगी। उससे रिलेटेड जितने भी आपके काम हैं उसके ऊपर इफेक्ट आना शुरू करेंगे। अब आपका 8th हाउस क्या है? 8th हाउस आपका जो है मेजर अप्स एंड डाउन्स का है, एक अनएक्सपेक्टेड गेन्स का है, रिसर्च वर्क का है, ऑकल्ट साइंसेस का है, इन लॉस का हाउस है आपका, ज्वाइंट एसेट्स का हाउस है आपका। तो जो भी इससे रिलेटेड इश्यूज हैं आपकी लाइफ के अंदर, अगर आपके अपने इन लॉस के साथ किसी तरह के कोई डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, देन इट इज ए टाइम टू टेक अप दैट मैटर एंड रिजॉल्व दोज थिंग्स। क्योंकि अष्टम के अंदर आपके शनि रेट्रोग्रेड होकर अब इस पोजीशन के अंदर हैं कि वो आपको कुछ बेनिफिट रिजल्ट्स दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ऑकल्ट साइंसेस के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, उसके अंदर स्टडीज करना चाहते हैं या उसे एज ए अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, देन दिस इज द टाइम टू टेक अप। 4.5 मंथ शनि जो है इस समय रेट्रोग्रेशन के अंदर रहेंगे, देन यू कैन टेक अप दिस थिंग्स इन योर लाइफ। अगर आप या अगर किसी रिसर्च वर्क के अंदर हैं, आपके पेपर्स पब्लिश नहीं हो पा रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट इट इज अ टाइम जब आपके जो पेपर्स हैं वो पब्लिश होने का टाइम आ चुका है, आपके रिसर्च को रिकॉग्निशन मिलने का टाइम आ चुका है। गिव योर 100%, इनफैक्ट मोर देन 100%, क्योंकि शनि के लिए बहुत जरूरी है कि आपका हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन कहीं पे भी कमी ना हो। अगर आप ये सभी चीजें पूरी की पूरी दे रहे हैं, 100% से ऊपर दे रहे हैं, देन सैटर्न इज डेस्टिन्ड टू गिव यू द रिजल्ट 101%। उसमें कहीं भी चांसेस नहीं है कि आपको रिजल्ट्स नहीं मिले। लेकिन अगर आपके काम के अंदर कमी रह गई, देन सैटर्न विल नॉट हेसिटेट टू पनिश यू ऑल्सो। तो इसीलिए अपने एफर्ट्स के अंदर हमेशा ध्यान रखिए कि आपसे कहीं कमी ना हो जाए। नाउ इट हैज एन इफेक्ट ऑन द 7th हाउस ऑल्सो। 7th हाउस आपका क्या है? हाउस ऑफ पार्टनर, चाहे वो आपका स्पाउस हो या बिजनेस पार्टनर हो, दोनों चीजें आप यहां से ही देखेंगे आपके पार्टनरशिप के हाउस से, 7 से। तो अगर आपका किसी तरह की इस समय डिस्प्यूट्स चल रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, या आपको लगता है कि आपको अपने रिलेशन को समझने की जरूरत है, ये समय है आपका,
देन इट इज द बेस्ट टाइम। इस टाइम को यूटिलाइज करिए, बैठिए, समझिए अपने रिलेशन को कि कहाँ पे क्या कमी हो रही है, क्यों हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हम इसे कैसे हैंडल करें। बिकॉज सैटर्न इज गोइंग टू हेल्प यू। कैप्रिकॉर्न उसका वो अपना घर है, इट इज गोइंग टू गिव यू द पॉजिटिव रिजल्ट्स अगर किसी भी तरह की आपके डिस्प्यूट्स हैं अपने पार्टनर के साथ। This time is going to give you the best results जहां पे ये सभी तरह की प्रॉब्लम्स खत्म होके you will enjoy your marital life। और अगर आपका सिमिलरली पार्टनरशिप के अंदर, आप बिजनेस के अंदर है एंड यू आर गोइंग थ्रू काइंड ऑफ एन इश्यूज जहां पे आपको लगता है कि आपके पार्टनर के साथ डिस्प्यूट हो रहे हैं, बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं या एक्सपेंशन आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है, अगेन दिस इज द टाइम टू सिट एंड एनालाइज योर फॉल्ट्स कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है, उसे एड्रेस करिए, उसे फाइंड आउट करिए एंड देन यू विल सी कि कैसे सैटर्न आपको हेल्प कर रहे हैं टू कम आउट ऑफ दोज प्रॉब्लम्स। क्योंकि दिस इज द बेस्ट टाइम, सैटर्न इज देयर टू गिव यू द रिजल्ट्स। कैंसर जितना भी, जिनके भी राशि है, इस समय जो पॉजिटिव एंगल होने वाला है सैटर्न रिटर्न का, वो उनका स्पाउस हाउस है, पार्टनर हाउस है, जहां से उनको बहुत बेनिफिट डिजर्व करते हैं वो उन्हें मिलेगा। लेकिन अगर आप अभी मैरिड नहीं हैं, इन दैट केस इट इज ए टाइम टू होल्ड ऑन, नॉट रश फॉर इट। डोंट टेक द हेस्टी डिसीजंस कि जस्ट एकदम से लिया। थिंक अबाउट इट, आराम से इस बारे में सोचिए, जानिए और फिर उसके ऊपर डिसीजंस लीजिए। डोंट रश फास्ट, क्योंकि शनि जो है वो फास्टनेस के अंदर बिलीव नहीं करते, वो बहुत स्लो चलते हैं। बहुत एक किसी भी राशि में वो 2.5 ईयर के लिए तो रहते ही रहते हैं। तो दिस इज द प्लैनेट जो मैक्सिमम किसी भी राशि के अंदर रहते हैं, तो उनके लिए जो कोई भी जगह पे जो हेस्टी डिसीजंस हैं, ही नेवर उस चीज को वो कभी भी जो है आपके लिए एडवाइस नहीं करेंगे या सपोर्ट नहीं करेंगे, आप कह सकते हैं कि। इसीलिए अगर अभी तक आप मैरिड नहीं हैं, देन टेक योर टाइम टू फॉर योर पार्टनर कि आपको कैसा चाहिए, किसके साथ करनी है। नॉट नेसेसरली ड्यूरिंग दिस इज बेटर, इस टाइम को छोड़ के आप आगे टाइम पे जाएं जहां पे आप इस बारे में डिसीजन लें। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पेन एरियाज फॉर दैट कैंसर नेटिव्स। कैंसर नेटिव्स के लिए क्या है कि उनको अपने प्रोफेशन के लिए बहुत इस समय ध्यान रखने की जरूरत है। वहां पे किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशंस आपके कारण दुख का बन सकती हैं। आप इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग कि आपको बहुत ज़्यादा प्रमोशंस मिल जाएंगी, एलिवेशन हो जाएगा, या आपकी सैलरी के अंदर इंक्रीज होने वाला है, या आपके अथॉरिटीज़ या आपका एक स्टेटस अच्छा होने वाला है, आपकी इमेज कोई अच्छी होने वाली है, नहीं। ये सारी जगहों पे आपको एक तरह की निराशा ही मिलेगी। बेटर है आप इस समय वहां से कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें, क्योंकि जो थर्ड दृष्टि है शनि की, वो एक वर्स्ट पेनफुल दृष्टि है शनि के लिए, और रेट्रोग्रेड होके शनि इस समय बहुत ही पावरफुल है। तो जो 10th 8th से रिलेटेड चीजें हैं, आपकी प्रोफेशन से रिलेटेड, वहां पे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए पेशेंस, शनि की बहुत खासियत, पेशेंस रखना ही आपके लिए एडवाइजेबल है। जहां तक आपका कर्म स्थान, प्रोफेशन या बिजनेस, ये सब चीज रिलेटेड है, वहां पे आप किसी भी तरह की जल्दबाजी मत दिखाइए, हेस्टीनेस मत दिखाइए, एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। वेट फॉर द राइट टाइम टू कम एंड देन टेक अप द इश्यू। अगर हम अगली दृष्टि पे जाते हैं, तो अगली दृष्टि जो है वो धन स्थान की है, कुटुंब स्थान की है, वाक स्थान की है। तो आपके लिए ये एडवाइजेबल है कि अपने फैमिली के अंदर किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स को लेके ज़्यादा कन्फ्रंट मत करिए, लड़ाई झगड़े में मत आइए। उस कुटुंब के लिए उसके साथ एक कॉर्डियल रिलेशन बना के रखने की कोशिश करिए। अगर आपको लग रहा है कि आप इस तरह की किसी चीज के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो बेटर स्टॉप योर सेल्फ देयर ओनली, क्योंकि ये 4.5 मंथ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, जहां पे आपका फैमिली के साथ रिलेशनशिप है। क्योंकि आपके वाक स्थान के ऊपर भी जब शनि रेट्रोग्रेड होके 7th दृष्टि दे रहे हैं, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आप कुछ ऐसी बात बोल दें, गलत बात, जो आपके रिश्तों के अंदर बहुत ज्यादा खटास पैदा कर दे। तो इसीलिए बोलने से पहले भी आप बहुत सोच समझ के बात करिए।
कोई भी, जैसे बार बार आपको बोला जा रहा है कि जो शनि है वो स्लो है, पेशेंट है, आराम से, मतलब हर चीज के अंदर एक पेशेंस या क्लैरिटी या बहुत ज्यादा उसकी नॉलेज चाहते हैं। ऐसे नहीं कि बस हेस्टी डिसीजंस लिया और भाग गए। तो कुछ भी बोलने से पहले बहुत अच्छे से सोचिए और फिर उसके अंदर एंटर करिए। साथ ही साथ अगर आप कुछ भी खाना पीना या कुछ ऐसी चीजें ले रहे हैं, वहां पे भी आपको अपने खाने पीने के ऊपर कंट्रोल रखने की जरूरत है। बिकॉज अगर आपने कुछ भी गलत तरीके का खाया पिया इस समय में, तो वो आपके हेल्थ इश्यूज के लिए आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। धन स्थान है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ आपके लिए मुश्किल होगी। आपको अपने पैसे को, मतलब किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी में मत खर्च करिएगा जहां पे आपको लूज करने की पॉसिबिलिटी लग रही है। तो आपको ये बात को ध्यान रखना है कि इस समय आपका एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ जो है वो कोई पावरफुल नहीं है आपका एरिया इस समय, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि वहां जा रही है। तो इसीलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है अपने पैसे को लेकर भी। तो अगर कैंसर नेटिव्स के लिए जो पॉजिटिव एरियाज हैं वो उनका मैरिटल है, रिसर्च एरियाज है, ऑकल्ट साइंसेज हैं, पार्टनरशिप है, वो एरियाज है जहां पे वो बेनिफिट ले सकते हैं इस 4.5 मंथ का। लेकिन प्रोफेशन, धन, वाक, कुटुंब, इन एरियाज के अंदर उन्हें अलर्ट रहने की जरूरत है, कॉशियस रहने की जरूरत। अब हम बात करेंगे लियो साइन के लिए, जिनका मून साइन जो है वो लियो है या सिंह राशि है। जिन भी नेटिव्स की, उनके लिए अब हम बात करेंगे कि जो ये रेट्रोग्रेशन है सैटर्न का, वो कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट देगा और कहाँ पे नेगेटिविटी आएगी, कहाँ पे उन्हें कॉशियस रहने की ज़रूरत है। इस समय जो आपका शनि देव हैं वो आपके 7th हाउस के अंदर चल रहे हैं, इक्वेरियस के अंदर, मूल त्रिकोण राशि में। और जब वो रेट्रोग्रेड होंगे 30 जून को, तो उसका जो इफेक्ट है वो साथ साथ उनसे एक हाउस पहले 6th हाउस पर भी आएगा, जो कि एक पॉजिटिव रिजल्ट होगा आपके लिए। तो 6th हाउस आपके किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? 6th हाउस आपका हाउस है कॉम्पिटिशंस का, हाउस ऑफ एनिमीज का, हाउस ऑफ डिसीज का, एंड सो आपको ये देखना है कि ये एंड डेट्स का, लोन्स का। तो जो 6th हाउस के अंदर जब हम इस बात में बात करते हैं एंड वी से कि जो सैटर्न की इस समय की दृष्टि होगी वो आपके लिए पॉजिटिव होगी, इट मींस अगर आपने किसी भी तरह के कोई लोन्स ले रखे हैं अपनी लाइफ के अंदर, देन दिस इज द टाइम टू रीपे दैट। अगर आपको उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, नाउ विद इन दिस 4.5 मंथ टाइम के अंदर आप इस बारे में प्लान करिए, प्रॉपर प्लान चार्ट आउट करिए, उसके ऊपर एक्शन लीजिए, वर्क करिए, एंड यू विल सी द पॉजिटिव result you are getting through the Saturn. You will find all means to clear off your debts. जो भी loans हैं आप उससे बाहर आ जाएंगे, क्योंकि that is a thing which always burdens a person, कि आप जब loans के अंडर होते हैं तो हर समय एक टेंशन आपके दिमाग में रहती है कि कैसे इससे बाहर आए। Then this is the right time to come out of this loan problems, अगर आप ऑलरेडी उस लोन के अंदर हैं। और अगर ये सिचुएशन है कि आपने कोई लोन अभी तक नहीं लिया है एंड यू फील कि आपको लोन लेना है, देन जैसे कि शनि आपके ऑलरेडी बिजनेस पार्टनरशिप के हाउस के अंदर है और वहां पे भी एक पॉजिटिविटी आपको दे रहे हैं, उस केस के अंदर अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको कोई लोन्स लेने हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बिजनेस के लिए, देन इट इज अ राइट टाइम टू गो फॉर दैट। आप उस बारे में उसकी सभी अच्छे से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, उसके ऊपर काम करिए एंड गो अहेड फॉर दैट एंड एक्वायर दैट लोन। इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि दिस इज एन हाउस ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स और एनिमीज, then being Saturn there and supporting you, it means you will get to know all the issues जो भी आपके competitors के साथ हैं या enemies के साथ हैं। You will be able to handle your enemies and competitors in a very strong way and you will be quite ahead of them to take the challenge and all। क्योंकि जब आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को समझ आने लगता है, आप उनको हैंडल कर लेते हैं या जो अपने एनिमीज को हैंडल कर लेते हैं, देन यू कैन से कि दिस इज द बेस्ट थिंग टू इफ यू आर इनटू द बिजनेस टू टेक अप योर बिजनेस अहेड। क्योंकि बिजनेस के अंदर आपके कॉम्पिटिटर ही हैं जो सबसे ज्यादा जिनको हैंडल करना आपके लिए होता है, क्योंकि मार्केट में
स्टेबल रहने के लिए, स्टैंड करने के लिए आपको ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या प्रेजेंट कर रहे हैं और कैसे चीज़ों को पेश कर रहे हैं लोगों के लिए। तो अगर आप 6th हाउस के अंदर अपने रह के शनि का इस 4.5 मंथ के अंदर आप उस चीज को पूरी तरह से यूज करिए। अगर आप बिजनेस के अंदर और पार्टनरशिप के अंदर हैं या मार्केट के अंदर आप इस चीज के बिजनेस में हैं, देन इट इज ए टाइम टू हैंडल योर कॉम्पिटिटर्स वेरी इफेक्टिवली एंड इट विल बी ए गुड टाइम फॉर यू। अगर आपने सैटर्न के एक पॉजिटिव उसके साथ की वर्किंग हार्ड, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को टेकअप किया, देन दिस इज ए टाइम कि आप इस चीज़ को बेनिफिशियली ले सकते हैं। नाउ इट इज़ अ हाउस ऑफ डिसीज ऑल्सो। अगर आप किसी लॉन्ग इलनेस से जूझ रहे हैं, आप कॉन्टिन्यूसली कोई बीमारी है आपको तंग कर रही है, एक्यूट बीमारी है जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, वो हैंडल नहीं हो रही है, देन दिस इज अ टाइम टू हैंडल दैट। 4.5 मंथ इज द बेस्ट टाइम फॉर यू। आप अपने आप को चेक करिए, अपने इश्यूज को एड्रेस करिए, हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करिए, डिसीज को उसको हैंडल करिए एंड अगर आपने उसे पूरी तरह से विद डिसिप्लिन उसको एड्रेस किया, देन यू विल बी एबल टू कम आउट। आप उस बीमारी को काफ़ी हद तक हैंडल कर पाएंगे, उससे बाहर आ पाएंगे। सो यू हैव टू सी कि ये 4.5 मंथ आपके लिए कॉम्पिटिटर्स, डिसीज, एनिमीज, इन सब के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। साथ ही साथ आपके स्पाउस एंड पार्टनरशिप के हाउस के अंदर बैठ के भी सैटर्न आपको एक पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं। ये अगर आपको इस समय आपकी किसी भी तरह की कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं अपने स्पाउस के साथ या बिजनेस पार्टनर्स के साथ, इन द सेंस कि अगर पार्टनरशिप के अंदर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रही है, इट इज़ ए टाइम टू सिट, अंडरस्टैंड, उसके बारे में एनालाइज करिए, सोचिए एंड देन टेक अप दोज इश्यूज। यू विल गेट द सपोर्ट फ्रॉम द सैटर्न। लेकिन कंडीशन ऑफ सैटर्न इज कि पहली बात तो जो भी आप बात कर रहे हैं दैट शुड बी ओपन टू द पर्सन। उससे बैठ के क्लियरली बात करिए, डोंट चीट, डोंट टॉक एट द बैक। उसके पीछे बैठ के उसको टिच करने की कोशिश मत करिए। अगर आपने ऐसा किया देन सैटर्न इज गोइंग टू पनिश यू। सो अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अपने रिलेशनशिप के अंदर विद द स्पाउस, देन जस्ट सिट क्वाइटली। पहले अपने आप को समझिए, अपने स्पाउस से बात करिए, टेक इट विथ पॉजिटिविटी और बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ अगर आपने ये काम किया, देन सैटर्न इज गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट 101%। बी एश्योर दैट। सो विद ऑनेस्टी आप इस इश्यू को टेकअप करिए और अपने जो अगर किसी तरह के डिस्प्यूट्स हैं उससे सॉल्व करिए एंड टेक द पॉजिटिव रिजल्ट्स। नाउ वी टॉक अबाउट द पेन एरियाज। शनि जो है 9th हाउस को आपके तीसरी दृष्टि दे रहे हैं यहाँ से बैठ के, एंड बीइंग रेट्रोग्रेड, बीइंग ए वेरी पावरफुल सैटर्न। सो जो आपके 9th हाउस से रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे वो आपके लॉन्ग ट्रेवल्स हैं, फॉरेन ट्रेवल्स हैं, आपका फादर हैं, या स्पिरिचुअलिटी है, या आप किसी तरह के गुरु की खोज में हैं, इन सब इश्यूज के ऊपर यू आर गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम्स। बेटर अवॉइड द लॉन्ग ट्रेवल्स, अवॉइड द फॉरेन ट्रेवल्स। फादर के साथ अगर किसी तरह के भी डिस्प्यूट्स हैं, कन्फ्रंट्रेशन से बचिए, उससे दूर रहिए। डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ टू मच इनटू इट, अदरवाइज इट इज गोइंग टू स्पॉइल द रिलेशन विद द फादर। तो अपने आप को कोशिश करिए विड्रॉल के ऊपर, क्योंकि ये टाइम शनि आपके लिए इन पॉइंट्स के ऊपर फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं देंगे। अगर आपने एग्रेसिव होने की कोशिश की या ज्यादा अग्रेसिवली इन चीजों को टेकअप किया, देन दिस इज गोइंग टू बी ए प्रॉब्लमेटिक इश्यूज फॉर यू। एंड अदरवाइज अगर आप किसी स्पिरिचुअल गुरु की तलाश में हैं, या आप मतलब यू आर लुकिंग फॉर सम मेंटोर और गाइडेंस और समथिंग, दिस टाइम यू माइट नॉट गेट टू द राइट पर्सन। सो अपने अंदर को, अपने आप को एनालाइज करिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आप क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, because this is not the time to get the right guidance or the right mentor or the guru. Just wait for the right time to come and then move on for that proper guru thing. अदरवाइज 7th एस्पेक्ट आपका जो है वो आपके लगन के ऊपर आ रहा है, इसीलिए आपको अपने हेल्थ, स्पेशली अपना हेड एरिया, इसके ऊपर बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि शनि की ये दृष्टि भी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होने वाली है। इसीलिए लाइफ के कोई भी मेजर आपके जो डिसीजंस हैं, इश्यूज हैं, डोंट बी हेस्टी इन टेकिंग दोस डिसीजंस।
एंड स्पेशली अपने हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपका उधर से डिसीज हाउस भी इफेक्टेड है, विच इज ए पॉजिटिव इफेक्ट फॉर यू, इसीलिए उसको ऑनेस्टली एड्रेस करिए। डोंट टेक द हेस्टी डिसीजंस कि अगर आपने हेस्टली उस चीज को भी एड्रेस किया तो यहाँ पे आपका नेगेटिव इफेक्ट है एंड यू लूज समथिंग। सो बेटर टेक द स्लो प्रोसेस, उसको समझिए ठीक से, एड्रेस पॉजिटिवली, सो दैट यू आर एबल टू कम आउट ऑफ योर हेल्थ इश्यूज, और वो आपके नेक्स्ट 4.5 मंथ के अंदर आपको तंग नहीं करें। So your good areas are relating to your competitors, disease, enemies, partnerships, spouse and health, chronic disease if you had been going through. But the negative is the long travels, your father, spiritual gurus, or you can say your health issues, especially to relating to your head. So be take care of these things in the next 4.5 months starting from the 30th. अब हम बात करेंगे वर्गो नेटिव्स की, यानी कि जिनका मून साइन जो है वो वर्गो है, उनकी चंद्र राशि कन्या है। तो जिन लोग नेटिव्स का मून साइन वर्गो है, उनके लिए जो शनि है उनके 6th हाउस के अंदर है, जो कि 30 जून को जब रेट्रोग्रेड होंगे तो इसका मतलब उनके एक हाउस पीछे 5th हाउस के ऊपर भी उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब आपका 5th हाउस क्या है? आपका 5th हाउस है हाउस ऑफ चिल्ड्रन, आपका लव लाइफ, हायर एजुकेशंस, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट्स आप लेते करते हैं, ये सभी चीज़ें जो हैं हम 5th हाउस से देखते हैं। तो जब हम 5th हाउस के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा सैटर्न का, एंड इट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव इफेक्ट। कैप्रिकॉर्न उसका अपना घर है, एंड सेकेंडली मरकरी के साथ जो उसकी लॉर्डशिप जो मरकरी की है वर्गो के होने के कारण, दे आर ऑल्सो फ्रेंड्स टू ईच अदर। तो इसका जब हम इफेक्ट देखते हैं कि 5th हाउस के ऊपर, तो ड्यूरिंग दिस टाइम इट इज ए टाइम कि अगर आपके लव लाइफ के अंदर किसी भी तरह के इश्यूज चल रहे हैं तो आपके पास ये टाइम है इन चीज़ों को सेटल करने का। आप अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से समझें, उसके बारे में एनालाइज करें और डिस्कस करें, एंड यू विल गेट द सोल्यूशन पॉजिटिवली। लेकिन एक बात को ध्यान रखेंगे कि डोंट ट्राई टू चीट योर लव पार्टनर को किसी भी तरह की चीटिंग या बैक बाइटिंग या उसके पीछे से उस चीज को मत टेकअप करिए। कम इन फ्रंट, टेक अप द इशू, अंडरस्टैंड इट, उसको मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि कहाँ पे मुश्किल आ रही है, किसके बिहेवियर में प्रॉब्लम है, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस, व्हाट आर योर पार्टनर्स एक्सपेक्टेशंस, एंड उसे मैच करने की कोशिश करिए। सैटर्न इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर दैट, बिकॉज दिस इज द बेस्ट 4.5 मंथ फॉर यू कि अगर किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम्स आ रही है अपने लव रिलेशंस के अंदर, तो यू कैन टेक अप दोज इश्यूज एंड यू विल गेट द वेरी गुड रिजल्ट्स इनटू दैट। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप रिलेशनशिप में आ जाएं, देन अगेन इट इज द राइट टाइम टू एंटर इनटू इट, क्योंकि सैटर्न की एक बहुत अच्छी है कि इट गिव्स यू स्टेबिलिटी। वो वहाँ किसी भी चीज के साथ जब आप जुड़ते हैं तो वो उसको एक परमानेंट रिलेशनशिप के अंदर एंटर करवाते हैं। तो अगर आप इस तरह की किसी भी रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हैं या एंटर करना चाहते हैं, देन दीज 4.5 months आर द राइट टाइम फॉर यू टू लुक फॉर द लव पार्टनर। अगर सेम चीज अगर आपको अपने बच्चों के साथ किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, this is the time you should understand their point of view. You just don't try to force what you think is right and इसी तरह से आप काम करिए। बच्चों के लिए भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके साथ रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, उनके साथ आपकी एक अच्छी ट्यूनिंग नहीं हो रही है, देन दिस इज द टाइम टू मतलब जो उनके साथ आपके डिस्प्यूट्स हैं उसे आप सेटल कर सकें और एक बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकें। तो आपके लिए जो ये 4.5 मंथ है फॉर वर्गो नेटिव्स, आप फॉर लव लाइफ एंड चिल्ड्रंस के लिए अगर यू आर इनटू एनी रिलेशन प्रॉब्लम्स तो उसे सेटल करिए। और अगर इवन इफ यू वांट टू ट्राई फॉर द चिल्ड्रन, आप इस बात के लिए मतलब आप इसकी ट्राई कर रहे हैं और अपना चाहते हैं कि आप इस फैमिली लाइफ के अंदर एंटर करें, देन ऑल्सो दिस इज द राइट टाइम टू एंटर फॉर दैट। क्योंकि सैटर्न का एज आई सेड कि अगर आप हार्डवर्क कर रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं,
डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, चीट नहीं कर रहे हैं, ऑनेस्ट हैं फॉर किसी भी काम के लिए, देन सैटर्न इज डेस्टिन्ड टू गिव यू द रिजल्ट। द मोमेंट आपके एफर्ट के अंदर कमी आती है, कंसिस्टेंसी नहीं आती है, चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, देन सैटर्न इज गोइंग टू पनिश यू। सो आप एक चीज को बिल्कुल क्लियर रही है किसी भी राशि के नेटिव के लिए, जहां पे सैटर्न अपने आपको बेनिफिट देंगे, वो डेस्टिन्ड है आपको देना, इट विल डिले बट नेवर डिनाई। तो सैटर्न ने आपको देना ही देना है, बट ओनली विद द कंडीशंस कि आपके हार्डवर्क के अंदर कमी नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी में कमी नहीं होनी चाहिए, और आपके डिसिप्लिन के अंदर कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जो आपका 5वां घर है वो आपके रिस्क इन्वेस्टमेंट्स को भी शो करता है। तो अगर आपने कभी कोई पैसा कभी कहीं लगाया था ऐसे चीज़ों के अंदर जहाँ पे आपका पैसा फंसा हुआ है, कहीं इन्वेस्ट किया था, जैसे शेयर मार्केट है या किसी और क्रिप्टो करेंसी आजकल चलता है, आपने किसी जगह पे ऐसा पैसा लगाया और वो आपका फंस गया था, दिस इज द टाइम यू विल गेट बैक योर मनी। क्योंकि आपका जो ये प्रॉमिसिंग टाइम है 4.5 मंथ, जब शनि पावरफुल होकर उस हाउस को देख रहे हैं, जो कैप्रिकॉन उनका अपना घर अपना हाउस है, पृथ्वी तत्व के साथ है, और वो आपको पैसे को आपके वापस लेके आएगा, आपको वापस देगा। लेकिन इट डज नॉट गिव यू द अपॉर्चुनिटी कि आप नई इन्वेस्टमेंट इस टाइम के अंदर करें, क्योंकि बीइंग इनटू द 6th हाउस के अंदर भी होने के कारण जो एक लोन्स का, डेट्स का या उस तरह की एक पॉसिबिलिटीज आती हैं, या उसकी जो दृष्टि है 7वें के ऊपर, वो 12वें घर की दृष्टि है, हाउसेस ऑफ लॉसेस की है, एक्सपेंसेस की है। तो इसीलिए बेटर नॉट टू मेक द न्यू इन्वेस्टमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। लेकिन अगर आपकी कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट्स हैं, देन द चांसेस आर देयर कि यू आर गोइंग टू गेट बैक दोज इन्वेस्टमेंट्स इजीली, और नॉट इजीली, आई एम सॉरी, नॉट इजीली, बट लेकिन अगर आपकी पूरी एफर्ट्स हैं उस चीज के लिए, देन द सैटर्न इज गोइंग टू हेल्प यू टू गेट बैक योर मनी। नाउ द सैटर्न्स थर्ड एस्पेक्ट इज ऑन योर 8th हाउस। आपका जो 8th हाउस है वो हाउस ऑफ रिसर्च है, या अप्स एंड डाउन्स है, या इन-लॉज का आपका वो हाउस है। तो इस केस के अंदर जो आपके लिए पेन एरिया होने वाला है, इट कुड बी द योर इन-लॉज, या अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च वर्क के अंदर हैं, यू विल नॉट गेट द गुड रिजल्ट्स इन दोज एरियाज। तो आपके लिए यही एडवाइजेबल है कि दिस 4.5 मंथ, अगर इफ यू आर इनटू रिसर्च वर्क, तो have patience, wait for the right time to come, only then you will get good results as far as your research is concerned. ऑकल्ट साइंसेस के अंदर अगर आपको किसी भी तरह की इंटरेस्ट है, देन इवन देन फॉर दैट नेटिव्स ये कोई अच्छा समय नहीं है कि यू टेक अप दिस एज ए न्यू, अगर आप स्टडीज में लेना चाहते हैं या प्रोफेशन में लेना चाहते हैं, देन इट इज ए टाइम टू हैव पेशेंस, डोंट एंटर इनटू इट। और अगर इन-लॉज के साथ आपका किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, कन्फ्रंटेशन चल रही है, देयर ऑल्सो इट इज एडवाइज्ड कि आप वहां से दूर ही रहें, उनके साथ ज्यादा अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं रखें, क्योंकि शनि की ये दृष्टि आपको विद मोर पावर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, रिलेशंस के अंदर और भी ज्यादा मुश्किलें पैदा कर सकती है। तो बेटर इज टू हैव ए विड्रॉल मोड, एंड इसको राइट टाइम के वेट करते हुए तब इन चीजों को टेकअप करें और हैंडल करने की कोशिश करें। जो 7वां एस्पेक्ट है शनि का, वो आपके हाउस ऑफ यू कैन से लॉसेस है, एक्सपेंसेस है, बेड प्रेयर्स है। तो वहां पे जब हम इस चीज को देखते हैं, देन देयर कुड बी अ लॉस ऑफ योर यू कैन से मनी, वेल्थ, हेल्थ, एनर्जी, और इवन द बेड प्लेयर हो सकता है आपके सेक्स लाइफ के अंदर भी आपको वो कमी महसूस हो ड्यूरिंग दिस 4.5 मंथ पीरियड। तो आपको इन चीजों को लेके, अपने मनी को लेके, अपनी एनर्जीज को लेके और हेल्थ को लेके आपको ध्यान रखने की जरूरत है, सिंस इट इज अफेक्टिंग दोज एरियाज एंड विद ए मोर पावरफुल सैटर्न। तो बी केयरफुल रिगार्डिंग दीज इश्यूज। लेकिन ये साथ ही साथ ये आपका जो 12th हाउस है, ये आपका मोक्ष का स्थान भी है, स्पिरिचुअलिटी की ओर भी आपको मोड़ता है। तो सैटर्न इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट एरिया। सो बेटर आप अपने जो बिहेवियर को या अपने जो स्पिरिचुअलिटी है उस तरफ ज्यादा मूव करें, ज्यादा
ईश्वर की तरफ चलेंगे अगर आप, दैट पीरियड इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। क्योंकि जो अष्टम की ऊपर दृष्टि और जो 12वें घर की दृष्टि दोनों आपके लिए नेगेटिव हो रही हैं, तो आपके लिए इस समय स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करना या उस तरफ चलना ही बहुत एडवाइजेबल होगा। इस एपिसोड के अंदर हमने ये तीनों ही राशि के लिए काम किया है, 4, 5, कैंसर, लियोस एंड वर्गो। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।